Yo, what's up guys? I hope you're doing pretty dope. Apparently तुम लोगों को ना मेरी dating videos बहुत अच्छी लगती है, so another one for you all. And बहुत सारे ना like comment में लोग ऐसे बोल रहे थे कि like I have a girlfriend, I want to maintain my respect in front of her. मेरे पास personally बहुत DM आते हैं. Just in case you want to follow me, you can @Aditya Singhania with an X instead of I. Right? You can follow me on IG. I would ping the link in the description and in the comment section as well. तो क्या ना आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइक बहुत एक कॉमन सा टॉपिक जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं लाइक मल्टीपल पीपल लाइक द कीप आस्किंग मी हाउ टू कीप योर वुमन कि आप अपनी औरत का अपनी इज्जत कैसे बना के रख सकते हो सो दैट यू कैन नॉट लाइक शी कैन नॉट लीव यू। तो आपकी ना सबसे पहले मिसकंसेप्शन में दूर कर देता हूँ। देखो क्या है ना यार, आज के टाइम में ना सेलिब्रिटीज़ की गर्लफ्रेंड्स उनको डाइवोर्स दे देती है। हार्दिक पांड्या, व्हाट ही डिडंट हैड, क्या नहीं था उसके पास। even after getting married, after having a child, he ended up in a state जहाँ पे उसकी बीवी ने उसको तलाक दे दिया, फिर उनका म्यूचुअल कुछ हुआ था, whatever it was, right? और अगर आप उसको कमेंट सेक्शन खोलोगे उस लड़की का, नताशा का, तो आप एक्चुअली में यू वुड फाइंड आउट कि वहाँ पे लड़कियाँ उसको ग्लोरीफाई कर रही हैं कि भाई he don't deserve you either, you are too pretty for him, blah blah whatever it was, right? And imagine करो कि उस लड़की का लाइक अस्तित्व मैं सही बताऊँ बस यही था, एंड द फेम एंड एवरी सिंगल थिंग शी गॉट, द ब्रांड प्रमोशन इज बिकॉज ऑफ अ हस्बैंड जो उसका आदमी था, हार्दिक पांड्या, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटिंग आई वुड से लेजेंड, ओके, हु स्टिल प्लेज फॉर द कंट्री, राइट? लाइक तो यू नो हु ही वाज। तो बहुत कॉमन सी मिसकंसेप्शन दिमाग से यूँ निकाल दो कि इफ वुमन वांट्स टू शी वुड, लाइक यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कल को क्या हो जाए। तो मैं हमेशा से ही मैं आदमियों को एक सॉफ्ट एडवाइस देता आया हूँ कि एक ना पॉसिबल केस सिनेरियो हमेशा रखा करो ऑफ गेटिंग अपसेट, इवन दो यू डोंट थिंक अबाउट इट, इवन दो यू डोंट बिलीव इन इट। अगर आपको यूँ लगता है ना कि लोग आपको बिल्कुल ही डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आपकी लाइफ में, तो आई थिंक यू गॉट टू रीवायर योर ब्रेन। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ना अगर आपको जितना आप किसी भी इंसान के ऊपर अपना ट्रस्ट, जितना इंसान के अंदर घुसते चले जाओगे ना, वो आपको उसी इंटेंसिटी के साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में लात मारेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इट्स गोना बी हैपनिंग लाइक एवरी सिंगल टाइम, बट द वर्ल्ड वी लिव इन, इट्स वेरी वेरी आई वुड से पैथेटिक, एंड द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग इज वेरी हाई मैन। सो आई वुड से कि एक इमोशनल गार्ड हमेशा अपने ऊपर रखा करो कि नो वन इज गोना बी देयर फॉर यू, the only single person who can be totally there for you is you yourself, ठीक है? तो एक इमोशनल गार्ड तुम्हारे ऊपर होना चाहिए हमेशा, नो मैटर व्हाट द पर्सन इज, ओके? तो अब मैं जो मेजरली बात करना चाह रहा था, लाइक द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज कि a lot of people think कि there are some ways to make respect in front of your women, and उनको ना बहुत कॉमन से वेज पता है कि भाई अपनी बंदी को टाइम देना एंड ऑल ऑफ दैट। It's very old shit. That's something women like, okay, the idea of it. But in reality, they actually like the things I am gonna say. And if you say this to a woman, she would probably say, no, it's all false. मेरे को एक ऐसा आदमी नहीं चाहिए. But deep down, I would say 99% of the women would fall for a man like that. ठीक है? So please pay attention to this video. अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं भी है, कल को आप बनाते भी हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए equally important है as compared to people who have a girlfriend. Because the rules never changes, and if you have a dick hanging, so I think this video should be watched by you properly, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके, सबसे पहली चीज, रिस्पेक्टिव ऑफ आप अपनी औरत से कितना ही प्यार करते हो, she should be very much affirmed and very much aware about the fact कि you have the capability of pulling other women. Okay, you have to make her feel that way, right? Not make her feel that, you should be that man, either way. मैं आपको honestly बताऊँ तो, ठीक है? Because क्या होता है ना कि अगर आप देखो, मैं आपको ना एक कॉमन चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लब्स की बात करते हैं, आप कभी भी देखना, आई एक्चुअली स्टडीड, एक स्टडी पढ़ी थी मैंने अराउंड, मेरे को एग्जैक्ट रेफरेंस तो याद नहीं है, बट उसमें यूँ बता रखा था कि क्लब्स में 99% ऑफ द टाइम्स एक आदमी हमेशा जाता है अपने से कम SMV वाले लड़की के साथ, ठीक है? और एक औरत हमेशा जाती है अपने से ज़्यादा SMV वाले लड़के के साथ, ठीक है?
तो वही चीज़ है यार, लाइक women are very hypergamous, like one after getting drunk, like for after party or having sex, whatever the maybe the situation is, that's what the vernacular is, right? That's the point. तो आप एक चीज़ कभी भी देखना कि women usually go up, right? They like to radiate upwards in the dating market, right? They would like to have the best possible case scenario. So that's why people say that there are like a small percentage of men having a good percentage of women, right? But अब क्या है ना, हमें ये statistics सुन के काम नहीं करना, हमें common sense लगानी है, right? If you are someone, if you're a man, right? So I think you should at least have women in your life that she knows you talk to, not as in sexually, but you know that you talk to, right? क्योंकि क्या होता है ना, because you are also a normal person, I would say this one thing. अगर आपको औरत को यूँ लगाना कि आप सिर्फ सिवाय उससे किसी और लड़की से बात ही नहीं करते, एज इन आप कोई दोस्त भी नहीं है, लाइक समवन प्लेटोनिक, ऐसे हाय हेलो, कोई हाय हेलो वाली दोस्त भी नहीं है, तो उसके दिमाग में यूँ लगेगा कि ओ आई डोंट थिंक आई पुल्ड द राइट मैन. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग मैन, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ. एक औरत ना जितनी जेलस इस फैक्ट से होती है ना, उतनी ही अट्रैक्टेड आपसे फील करेगी. यू नो व्हाई? बिकॉज उसका ऐसा लगता है कि ओके, समवन हु इज डिमांडेड इन द मार्केट इज ऑलवेज डिजायर्ड. दैट्स द रूल ऑफ द लाइफ. ओके, तो अपनी लाइफ में कभी भी यूँ मत करना, ये गलतियाँ मत करना कि तुम्हारी इंस्टाग्राम की मतलब यूँ है कि प्रॉपर ही तुमने सिर्फ एक ही औरत से बात कर रहे हो. नो मैन, इट्स फाइन टू हैव फ्रेंड्स. मैं यूँ नहीं कह रहा कि उस पर चीट करो, मैं यूँ नहीं कह रहा कि उसको नीचा फील कराओ, लेकिन शी शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यू कैन पुल व्हेन यू वांट टू. ठीक है, तो उसको यूँ लगना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक वही औरत है, बिकॉज शी वुड टेक यू फॉर ग्रांटेड. बिलीव मी, शी वुड टेक यू फॉर ग्रांटेड बिकॉज ऑफ दैट, राइट? और मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ हो. सो बी वेरी अटेंटिव ऑफ दैट फर्स्टली. ओके, तो पहली चीज़ तो ये, ऑलवेज बी एट अ प्लेस वेयर शी नोज दैट ओके यू कैन पुल, राइट? I mean, obviously, man, you pulled her, so obviously you can pull someone else as well. ठीक है, firstly that. Secondly, दूसरी चीज़ ना लड़के समझ नहीं पाते हैं. It's very pathetic that men don't understand such things. वो पता है क्या करते हैं? They start getting scared from their girls. Like वो डरने लग जाते हैं अपनी बंदियों से. क्योंकि कई लड़कियां ना बहुत पॉजेसिव होती है कि तू कहाँ पे है, तो फ़ोन उठा, वीडियो कॉल कर, एंड मेरे हिसाब से ना sorry, give me a sec guys, I got a cough for a sec. Sorry for that. तो मेरा पॉइंट यह था, जितनी लड़कियां होती हैं ना थोड़ी पॉसेसिव होती हैं कि वीडियो कॉल उठा, वॉइस चैट कर, मेरे को फोटो भेज, स्नैप भेज सारों की कहाँ पे एंड ऑल ऑफ दैट. लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपकी औरत आपको ये सब बोल पा रही है ना, यू आर आई डोंट नो मैन व्हाट सॉफ्टी. आप एक 10 रुपए की सॉफ्टी हो, मजाक से हट के. देयर इज नथिंग मैनली अबाउट यू. ठीक है, अगर पता है, आई टेल यू व्हाट अ मैस्कुलाइन आई वुड से essence deals with situation like this. Let's say your girlfriend calls you and you're sitting with your friends and you are in Delhi in a random plan, right? And she calls you, where are you? कहाँ पे हो? आदित्य, like आप कहाँ पे गए हो? I would say मैं दोस्तों से बाहर बैठा हूँ. बोलो. Okay, कब तक आओगे? सुबह तक. क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठे थे, घूमेंगे थोड़ी देर. माइट गो टू सम प्लेस, घूमने फिरने, शायद हिमाचल चला जाऊँ, शायद चंडीगढ़ चला जाऊँ. आई डोंट हैव एनी आइडिया. Okay, take care. Just let me know once you are, having a sleep or stay or whatever, and let me just call me once before sleeping, okay? Okay, bye. That's what respect is. You नहीं कि कॉल कर रहे हो, स्नैप भेज, वीडियो कॉल कर, लड़कियों के साथ है तू, तेरे दोस्तों के कॉल कर रही है, तेरे मतलब तेरी सारी फॉलोइंग की लड़कियों को DM कर दिया कि भाई ये बंदा कहाँ है, ये वो. That's very possessive. I absolutely hate women like that. I have had women like that in my life. And I absolutely hate that. ठीक है, it's not a very, I would say, fruitful, क्योंकि because the reality is कि you let them भाई, you let them. आप अपनी बाउंड्री डिक्टेट करते हो हमेशा. ठीक है, तो जब भी मैं कहता हूँ कि let's say if you are seeing a girl, if you are talking to a girl, if you are trying to date a girl, तो you have to make your boundaries very clear. ठीक है, for example, let's say कि if she crosses a boundary first, कहाँ पे बैठा है, स्नैप दिखाइयो शुरुआत में, तो उसको बस यूँ बोल कि just you got to be like very serious about it, right? कि आपको बाउंड्रीज क्लियर करनी पड़ेगी. You have to be dominant enough. ठीक है, ऐसी लड़कियां मेरे को पसंद ही नहीं. She should respect me. Like what do you mean स्नैप देखा? What do you mean
स्नैप दिखा कहाँ पे बैठी हो, जस्ट यू नो ये सब चीज़ें तुम्हें बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ेगी। उसको बोल दे, मेरे साथ अगर ये सारी चीज़ें करनी है तो डोंट टॉक टू मी मैन। मैं 17 साल का बच्चा नहीं हूँ तेरे को जस्टिफाई करता फिरूंगा यहाँ से वहाँ, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं है। आई हैव थिंग्स टू डू, आई हैव पीपल इन माई लाइफ, ठीक है। तो यू गॉट टू बी वेरी क्लियर विद इट, ओके। सो दैट्स अ थिंग, लाइक ये चीज़ बहुत करते हैं लोग, लाइक दे स्टार्ट लिसनिंग टू वट एवर देयर वुमन सेज, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इफ द मैन इज हैप्पी द हाउस इज वार्म, if the woman is happy and the man is unhappy, the house would be always cold. Believe me, that's very true. Okay, so that's the thing. I hope you understand my POV. तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आई होप तुम दोनों को सारों को ये 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। एंड वन थिंग, एंड द क्रेजी पार्ट बताऊँ तो मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देयर आर 10 men listening to me behind who are high as fuck, man. They're high as fuck. And I was like, you know what, you guys are smoking joints and I don't have any, any sort of passion for joints. So, you know what, let's be productive and record a video for people. And that's exactly what we were discussing as well. Okay, so I was like, you know what, let's make a video. And now I get to be like, मेरे को अच्छा लगता है, like, that's how I am making a video right now. It's a very beautiful place to be in, right, boys? Look at it. Crazy, man. Crazy. Okay. So, let's proceed further, man. The third point. So, ये 2 पॉइंट सुन लो कि पहला जो हमारा नॉर्मल पॉइंट था, no man, I'm so sorry, I don't smoke. Yeah, it's fine. So, the very first point was कि कॉमन सी चीज़ की भाई, she should be aware about the fact कि like you don't, कि तुम्हारे पास ऑप्शंस है, फर्स्टली। सेकेंडली कि शी शुड बी आई वुड से कि मतलब कि तुम जस्टिफाई कर दो उस चीज़ को कि भाई मैं 17 साल या 16 साल का बच्चा नहीं हूँ, मतलब तुम हो भी तो मेक इट अपीयर एज इफ कि मेरे को बचपन ना लगता है, कॉल योरसेल्फ इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, व्हाटएवर यू वांट, बट ये चीज़ अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो कि ये फ़ोन ये करना, ये सब चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं तुम बताता हूँ, नेवर डेट ए वुमन हु इज इंटॉक्सिकेटिंग। लाइक अगर आपकी बंदी सिगरेट पीती है, दारू पीती है, कभी डेट मत करो। हमारे परिवार में तो कोई नहीं पीता, मजाक से कैन यू शुड हैव अ स्टैंडर्ड फॉर दैट, राइट? आई कैन डू दैट विद अ वुमन, आई वांट fuck, I cannot do that with a woman. I want a wife, that I want a wife, that I want to make my forever, that type of shit. तो मैं अपनी बीवी के साथ ये चीज़ नहीं कर सकता। मैं किसी लड़की के साथ जिसको मेरे को सिर्फ I wanna have sex with या फिर I just want to have some fun with, I would, because I really don't care about her, right? But if I care about her, I would make sure that she's the type of woman who literally is close to God, who has never done like smoking, who's pure, like minimal body count, like 1 at max 2. I won't go after 2, right? Because sometimes men can also lead to all of that, right? So that's the thing. And thirdly, I would say कि like who's not intoxicated, कोई सिगरेट दारू या सब चीज़ों का ऐब नहीं है उसके अंदर, ठीक है। So that's the thing. That's one thing you should do, कि कभी भी ऐसी लड़कियों से बात मत करो जो कॉन्स्टेंटली ये सब एंगेज करिए। बिकॉज यार तुम्हारे घर वाले यार उनके बारे में देखो, तुम अपने घर में ऐसी लड़की को चाहोगे क्या जो हर रोज सिगरेट पीती है, दारू पीती है? यार फॉर फक्स सेक, माई डैड नेवर टच्ड अ बॉटल ऑफ alcohol in his life. My family, they are like sober as F, right? Why do you think I am like that? I'm the only son of my family and I want to be like that. I want to represent my family, right? I will not do that. Although sometimes I occasionally drink and I've got permission from my own dad. So वो तो चलता रहता है 1-2 बार तो. But I don't smoke, man. I don't smoke shit. मैं कुछ भी नहीं like cigarette वगैरह. I don't like that shit at all. ठीक है. तो वही चीज़, ओकेजनली मैं पीता सिर्फ उस टाइम पे हूँ जहाँ पे आई नो या तो मेरा कनेक्शन बड़ा हो रहा है या मेरा नेटवर्क बड़ा हो रहा है या फिर मैं पैसे कमाने के एक डील में जा रहा हूँ। अदरवाइज आई डोंट ड्रिंक ऐसे रेकलेसली, क्योंकि दोस्तों के साथ वो पी रखे हैं, उड़ा रहा हूँ, ऑल ऑफ दैट। नो आई डोंट लाइक दैट शिट। आई नीड सम प्रॉफिटेबल एलिमेंट इन माई लाइफ फॉर ड्रिंकिंग। हाँ, दोस्तों के साथ वंस इन अ ब्लू मून 6 महीने में एक बार घूमने निकल के, फॉर एग्जाम्पल हम कसौल गए थे सारे दोस्त अभी हफ्ते पहले, तब इट मेक सेंस, राइट? तो वंस इन अ ब्लू मून दैट मेक सेंस, तो वो कोई सीन नहीं होता।
बट माई पॉइंट वॉज द सेम. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड मैं एक्चुअली मैं क्या मीन करना चाहता हूँ. सो इफ यू गाइज टेक केयर अबाउट दीज 3 थिंग्स, सो आई थिंक योर औरत वुड रिस्पेक्ट यू. आई जेन्युइनली बिलीव दैट. ठीक है, अगर आप बहुत क्लियर कर दोगे शुरुआत में ही ये सारी चीज़ें, तो आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा. राइट, पहली चीज़ आपकी बंदी को पता होगा कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है. ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, लेट मी थिंक, मेरे दिमाग से स्किप होगी. Was it? Give me a sec. Yeah, so the second thing was कि बाउंड्रीज पता होना चाहिए आपकी बंदी को, आपकी लाइक. और अदरवाइज अगर आप इफ़ यू आर जस्ट अ येस मैन, आप सिर्फ हाँ हाँ करते जाओगे ना, तो उससे क्या होगा, शी वुड लूज अट्रैक्शन. ठीक है, तो यू नीड दैट हार्ड मैस्कुलाइन टोन इन द रिलेशनशिप, राइट. एंड शी शुड फियर यू एट अ सर्टेन एक्सटेंट, आई वुड से, but not in a bad way. Like she should, know the 90% of you as a humble man, but she should understand what the 10% of fear looks like, right? So that's the thing. I'm not saying like physically do something and all of that. No, that's not what I mean. I mean a fear of extent, like usko dekhna, that hard look, that hard look that makes her scared ki, oh shit, I pissed him off, that type of thing. So you should make your boundaries very clear, right? क्योंकि अगर सिर्फ yes man बन जाओगे, that won't work very well. तीसरी चीज़ की मेक वेरी क्लियर कि भाई आई डोंट लाइक सिगरेट्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड अल्कोहल एंड ऑल ऑफ दैट. इफ आई एम डेटिंग, आई डेट टू मैरी, एंड अगर मैं चीज़ कर रहा हूँ तो आई वुड नॉट वांट माय अ फ्यूचर वाइफ एंड लेट्स से mother of my children to be intoxicating in all of these things. I want healthy babies and I want a healthy family, not this. So if you make sure you cover these 3 points, I can guarantee you one thing, you will be respected in your relationship. So that's pretty much it for this video, guys. I hope you got something valuable. I'm going to see you in the next one. Till then, peace. Dhyan rakho. Take care.